नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारा वापस से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो सीरीज़ है जिसमें हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट हो चुके थे, तो उसके बाद हमने जो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करने वाले हैं आज। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की चल रही है, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक स्पेशलाइज नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी है यूएन की। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 जो कि वर्ल्ड एपेडेमिक है ये, तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक बॉडी है जो कि एक मॉनिटर करती है और पब्लिक हेल्थ में कैसा इम्प्रूव हो सके, और उसको लेके इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को कंसर्न करती है उसको लेके। और हेडक्वार्टर की इसकी बात करें तो जेनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड में है। 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, राइट। रिस्पॉन्सिबल जो कि एक रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल हेल्थ मैटर्स, ठीक है। तो एक लीडरशिप का रोल प्ले करता है ग्लोबल हेल्थ मैटर्स में। और जैसे कि इसका जो फॉर्मेशन है 7 अप्रैल 1948 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। सो दैट्स वाई ऑन द 7 अप्रैल एवरी ईयर सेलिब्रेट एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। यानी हम लोगों के बीच में अवेयरनेस करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं कि हमारी हेल्थ को हम कैसे बना रख सकते हैं, कैसे हम स्टे हेल्दी हम रह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके विज़न की हम बात करें तो जो विज़न है वो है द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है इंटरफेरेंस बिटवीन डेवलपिंग नेशंस एंड डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। सेकंड इज पैट्रोनाइज सपोर्ट एंड हेल्थ प्रोग्राम, ओके। periodically formulate health programs, coordinate the overseas, right. Next जिसका है procurement of health services, right. एंड नेक्स्ट जो हम देखें डिसीज़ इंस्पेक्शन एनालिसिस के बारे में बात होती है। प्रमोट हेल्थ को प्रमोट करता है, इसके अलावा हेल्थ एजुकेशंस को भी ये प्रमोट करता है। और जो वेरियस गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट के बीच में कोलैबोरेशंस का काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, राइट। स्ट्रक्चर, चलिए स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है, वैसे स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम देखें तो एक टॉप लेवल पर इसमें जो होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, राइट। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यदि हम टॉप टू बॉटम के उस पर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, इसका एक सेक्रेटरीट होता है, राइट। इसके अलावा रीजन मेंबर कंट्रीज़, ठीक है। अब हम देखें कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, राइट, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो एक सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है डिटरमाइनिंग द हेल्थ पॉलिसीज़, राइट। सेक्रेटरीट इसका अलग होता है जो कि डे टू डे जो भी बिजनेस होता है उसको पूरा कंडक्ट करवाने का काम होता है, फिक्स करने का। और एज ए हेड क्वार्टर का भी मतलब वहाँ पर एक सेंटर टाइप होता है, राइट। डब्ल्यू एच ओ के रीजन की हम बात कर लें, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हम रीजन की बात कर लें कि इसके रीजन्स कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, राइट। तो फर्स्ट का लाइक जैसे कि अफ्रीका में है, एशिया में है, इसके अलावा यूरोप में है, ठीक है। ये सभी हम देखते हैं साउथ एशियन रीजन में इसका है ऑल। अब देखें हम इसके फंक्शंस के बारे में कि भैया इसका फंक्शन क्या क्या है, क्योंकि जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ होता है तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, अपना विज़न होता है, तो वैसे इसका एक फंक्शन होता है। फंक्शन यानी कि क्या क्या काम करता है, क्या उसके प्रायोरिटी रूल्स हैं, राइट। प्रिवेंशन की बात करें इसमें देखें तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिसीज़, यदि कोई डिसीज़ होती है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको कैसे पर्टिकुलर कैसे रोका जाए, ये सभी चीज़ों के लेके ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ों को देखता है, राइट। फिर देखें तो एक कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विसेज जो है उसको डेवलपमेंट करने के लिए भी ये काम करता है। ये फैमिली हेल्थ हो गई आपकी, फैमिली हेल्थ में तो सभी आ जाएगा, लाइक न्यूट्रिशंस भी आ जाएगा, और भी जो डिसीज़ेस होती है वो उसको भी उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए और सभी कंट्रोल कैसे किया जाए, उन चीज़ों को लेके होता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट हेल्थ जो है, बायोमेडिकल रिसोर्सेज, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च के बारे में, राइट। चलिए हम इसके अचीवमेंट के बारे में बात कर लें, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का एक टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड के हेल्थ के बारे में सोचता है। लगभग सभी कंट्रीज़ के मेंबर हैं। इंडिया इज़ आल्सो ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, और जो भी ये रूल्स रेगुलेशन बनाता है वो सभी कंट्रीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, और सभी कंट्रीज़ अपनी जो नेशनल पॉलिसी होती है उसको फ्रेम करती है। उस नेशनल पॉलिसी के फ्रेम में एक टाइप से WHO के जो रूल्स नॉर्म्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, राइट।
चलिए हम इसके अचीवमेंट के बारे में बात करें तो स्मॉल पॉक्स को इसने एरेडिक्शन किया। जैसे कि पहले बड़ी माता छोटी माता होती थी बीमारी, तो उसको एरेडिक्शन करने में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फिर हम देखें अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस। यदि अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बता दूं एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि आप गांव में देखते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी इसको बोलते हैं आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो कॉन्सेप्ट आया है वो अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस से आया, राइट। थर्ड हम बात करें तो ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ फॉर ऑल, राइट। और फिर मिलेनियम डेवलपमेंट, ओके। कंपेरेटिव एडवांटेज की बात करें कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज हैं, तो भैया ये जो न्यूट्रल है एक टाइप से, क्योंकि ये कोई बायस नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार का नहीं करता है। इसके अलावा यूनिवर्सल मेंबरशिप होती है, भैया सभी लोग आ सकते हैं, कोई ऐसा कोई बार नहीं रखा है कि आप नहीं मेंबर हो सकते, आप नहीं हो सकते। भाई जस्ट जो रूल्स रेगुलेशंस उसको आप फॉलो करो, दैट्स इट। इसके अलावा ग्लोबल प्रेजेंस, भाई ग्लोबल लेवल पर भी इसका, क्योंकि इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें कि नो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन, यानी दुनिया में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसके पैरेलल का कि इतना बड़ा जो हेल्थ को इश्यूज़ को लेके कवरेज करे या फिर हेल्थ को इश्यूज़ को लेके कंसर्न करे, तो ऐसा कोई पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ नहीं है, राइट। चलिए हम करंट प्रायोरिटीज़ की बात कर लें। करंट प्रायोरिटीज़ क्या है, राइट। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो टाइप की डिसीज़ होती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। कम्युनिकेबल डिसीज़ यानी कि संक्रामित बीमारी है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होती है, जो कि वाया मॉस्किटो हो सकता है, वाया एयरबॉर्न हो सकता है, वाया सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकता है, वाया ऑल दैट वेक्टर से हो सकता है, ठीक है, व्हीकल से हो सकता है। ऑल दैट मॉड कैन आउटब्रेक कम्युनल डिसीजेज, राइट। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो HIV एड्स होता है, मलेरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस TB जिसको हम बोलते हैं, राइट। दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ये भी इसकी प्रायोरिटीज़ में, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्थ, एजिंग, न्यूट्रिशनल, फूड सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ये सभी इसमें आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकेप कर दूं 30 सेकंड के अंदर कि हमने इसके जनरल इसका लेआउट देखा, कि जनरल इन्फॉर्मेशन हमने देखी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसका हमने विज़न देखा, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने देखा, इसके हमने स्ट्रक्चर देखा, WHO के रीज़न देखे, फंक्शंस देखे, मेजर अचीवमेंट देखा हमने, इसका कंपैरेटिव एडवांटेज देखा और इसकी करंट प्रायोरिटीज़ देखी। तो दोस्तों ये था आज हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारी ये हमारे 4th ऑर्गेनाइजेशन था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये WHO हमने पढ़ा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो करंट इश्यूज़ में काफ़ी ये भी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि जब तक कोविड रहेगा और पोस्ट कोविड भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तो एग्जिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, किंतु ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए हमको इसको पढ़ना चाहिए। और बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आप स्टे होम और अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा जम के, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में लेके। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जिससे कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।